वृंदावन मत जाना, नहीं तो पागल होना तय है। ये तो आपने सुना होगा। लेकिन एक बात और है, कुछ लोग जाने के लिए पागल रहते हैं, कुछ वहां से आने के बाद पागल रहते हैं, और वहां के पागलों का कोई इलाज नहीं है। ऐसा ही एक प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। जैमिनी मनी बागपत में जन्म हुआ। शादी के बाद मेरठ आ गई। मेरठ मेडिकल में रहती है। पति डॉक्टर हैं और खुद आर्किटेक्ट। जैमिनी मनी बताती है कि अपने पति से काफी दिनों से ये कह रही थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। बचपन में माता पिता के साथ गई थी, शादी के बाद पति के साथ जाना चाहती थी। काफी दिनों से कह रही थी। तो इनके पति ने कहा कि ठीक है, 18 मई को चलते हैं। कोई साथ जाने वाले भी थे, लेकिन जैसे ही 18 मई आने वाली हुई, जो लोग साथ जाने वाले थे उनको कोई तकलीफ हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे। तो इनके पति ने कहा कि वो लोग नहीं जा पाएंगे तो हम भी प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम लोग जाएं, वो रह जाएं, उन्हें कोई तकलीफ हो गई है। तो जैमिनी मनी ने कहा कि जहां हम जा रहे हैं ना, वहां दुनिया का मालिक बैठा है, वो सब ठीक कर देगा। और दूसरी बात और सुन लो, यदि मैं अब की बार वृंदावन नहीं गई ना, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगी। एक अलग ही जिद लगा ली जैमिनी मनी ने। और 17 मई को शाम को फोन आया कि हमारे यहां सब ठीक है, हम भी साथ चलेंगे। और जाने की तैयारी हो गई। 18 मई 2023 को ये लोग वृंदावन पहुंचे। जैमिनी मनी बताती है कि जब मैं ठाकुर जी के पास गई तो ठाकुर जी को देखती रह गई। मेरे सुंदर ठाकुर जी, मोर मुकुटधारी बाके बिहारी, मैं उनमें खो गई। मन कर रहा था बस यहीं देखती रहूं, इनको देखती रहूं, देखती रहूं। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ और नहीं मांगा। ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगने आई हूं, मुझे अपनी भक्ति दे दो। यह बड़ा अद्भुत भाव था। एक भक्त जब ईश्वर से मांगता है कि मुझे अपनी भक्ति दे दो, यह सबसे अद्भुत भाव है। भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे तुम्हें मैं नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन जिस दिन तुम मुझे मांगोगे, उस दिन सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो जैमिनी मनी ने मांगा कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दो। उसके बाद जैमिनी मनी बताती हैं कि वो वापस आ गई। 3-4 दिन हुए थे वापस आए हुए। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो उन्हें हमारी वीडियो दिखाई दी। जैमिनी बताती हैं कि आपकी वीडियो देखना मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर का संदेश है। लोगों के अनुभव सुने और मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। मुझे लगा कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कभी भी आप लोगों को यह नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो ईश्वर का संदेश सुनने वाले होते हैं उन्हें ईश्वर चुनता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझ तक पहुंचेगा वो मेरी इच्छा से पहुंचेगा, अपने आप पहुंचेगा। तो इसलिए मैं कभी आपको शेयर करने के लिए नहीं कहता। लेकिन जैमिनी मनी की यह बात सुनी और बहुत सारे संदेश पढ़े तो शायद इन अनुभवों की सबको जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको लगता है कि आपको ये शेयर करने चाहिए और आपको अपने बच्चों को ये सुनाने चाहिए, तो जरूर सुनाइएगा। तो जैमिनी मनी ने मुझे बताया कि बहुत सारे अनुभव सुनने के बाद मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। मुझे लगा कि ईश्वर से मिला जा सकता है, ईश्वर को देखा जा सकता है। तो एक रात्रि में मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूं, मैं आपको देखना चाहती हूं। जैमिनी मनी बताती है कि उस रात्रि में सपना आया। सपने में सफेद रोशनी दिखाई दी। मैं भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन एक सफेद रोशनी दिखाई दे रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह हो गई। अगली रात्रि हुई। भगवान से फिर कहा, हे भगवान, मैं आपको देखना चाहती हूं, मुझे रोशनी नहीं, आपको देखना है। फिर सपना आया। सपने में बताती है जैमिनी मनी कि 2-2.5 साल का एक बच्चा सफेद धोती कुर्ता पहने हुए सामने से आ रहा था और जैमिनी मनी लड्डू गोपाल को अपने हाथों से जल पिला रही थी। फिर सुबह होती है। एक संतुष्टि होती है कि मैंने भगवान को कहा कि आप दर्शन दो और भगवान ने दर्शन दिए।
विश्वास और प्रगाढ़ होता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। जैमिनी मनी बताती है कि 14 जून की रात्रि को भगवान से प्रार्थना करके सोती है। रात्रि में भगवान के दर्शन होते हैं, बांके बिहारी के दर्शन होते हैं। भगवान ने काले रंग की पोशाक पहनी है। भगवान अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। जैमिनी मनी बहुत खुश है। बांके बिहारी के दर्शन किए हैं। 15 जून की सुबह होती है। जब 15 जून की सुबह होती है तो ऑनलाइन देखती है, भगवान की रोज की तस्वीरें डाली जाती हैं ऑनलाइन। तो देखती है कि 15 जून की सुबह भगवान ने वही काली पोशाक पहनी है जो 14 जून की रात को जैमिनी मनी ने दर्शन किए थे। भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिए, अपना स्वरूप पहले ही दिखा दिया। जैमिनी का विश्वास और बढ़ जाता है। यह विश्वास की बात है। सच मानना दोस्तों, जब आप दुनिया की हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपके अंदर संभाव आ जाता है, स्वीकार्य भाव आ जाता है, विश्वास आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तो आपको ईश्वर की अनुभूति शुरू हो जाती है। आपको ईश्वर दिखाई देने लग जाते हैं। और जो ईश्वर को मांगता है फिर अनंत ब्रह्मांड उसका है, क्योंकि ईश्वर ही अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो सर्वेश्वर है, वो परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक हैं। जो उनकी शरण में रहता है वो सदा सुखी रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एक पंडित को, ज्ञानी विद्वान को, एक चांडाल को, एक हाथी को, एक गाय को, एक कुत्ते को, सभी जीवों को संभाव से देखता है, वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्ञानी है, सबसे प्रिय है मेरा। तो संभाव हमारे भीतर होना चाहिए। हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमें सबके भीतर जब ईश्वर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तो हम ईश्वर के पास होते हैं। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं। आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपकी प्रार्थना, ये सब मिलकर के आपको वो शक्ति देती है कि आपके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होता है, एक सुरक्षा चक्र तैयार होता है जो आपकी हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है। आपको पता भी नहीं होता है, लेकिन हर सामने वाले व्यक्ति को आपके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है, एक ऊर्जा दिखाई देती है। वो ऊर्जा आपके ईश्वर की होती है जो विश्वास के कारण आती है। यदि आप जीवन में सच में जीतना चाहते हैं, सारी समस्याओं को परास्त करना चाहते हो, तो आज ही भगवान की शरण में आइए, उन पर विश्वास कीजिए। यकीन मानना, जब वो आपका रथ हाकेंगे, क्योंकि वो सारी सृष्टि के सारथी हैं, जब आपका रथ वो हाकेंगे और आपका समर्पण अर्जुन के जैसा होगा, तो महाभारत कितना भी बड़ा हो, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। बस विश्वास रखिए। आपका विश्वास ही आपको जीवन युद्ध के पार ले जाएगा। आप हर समय सुरक्षित महसूस करेंगे, निडर महसूस करेंगे, भयमुक्त महसूस करेंगे, हमेशा प्रेम में रहेंगे। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी मुस्कुराहट देखकर ही दुख घबरा जाएगा, वो आपसे दूर भाग जाएगा। इसलिए हमेशा विश्वास कीजिए, मुस्कुराते रहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।